पार्टी संगठन को जब तक विश्वास में नहीं लीजिएगा, आपका निर्णय पार्टी विरोधी। देखिए, चुनाव का माहौल है और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसी बीच आज एक खबर आई थी कि बाबर खान ने इस्तीफा दे दिया है एआईएमआईएम पार्टी से। तो इसके पीछे क्या वजह है, हम वो जानने के लिए आज आए हैं। तो हम सीधे बात कर देंगे एमआईएम के पूर्व प्रदेश महासचिव बाबर खान जी से। सर, आज जो आपने इस्तीफा दिया है, इसकी मेन वजह क्या हुई? देखिए, पार्टी का जो रवैया रहा है ना, वो बिल्कुल पार्टी विरोधी कहा जाएगा उसको। और हम 35 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे और उसमें हम केंद्र समिति में भी रहे और जिला में भी अपनी भूमिका निभाई। जिस तरह पार्टी का बायलॉज होता है और उस पार्टी के बायलॉज के तहत ही आपको अपना आगे का जो भी कार्यक्रम है या जो भी मीटिंग होती है उसको लेकर के फॉलो करना है। लेकिन यहाँ इस पार्टी में हम देखे हैं कि कोई भी आदमी अपना निर्णय सुनाता है, उसको बोलेंगे हम लोग तानाशाह या हिटलरशाही। ये दोनों चीज़ से पार्टी नहीं चलती। पार्टी चलता है पार्टी के संविधान से। अचानक चुनाव के वक्त में पार्टी जो है बहुत ही सीरियस मूड में आकर के अपना भूमिका निभाती है और कहीं ना कहीं मतदाताओं को दिग्भ्रमित करती है। इसी तरह आज मानगो नगर निगम में देश आज़ादी के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में ये दलीय आधार पे नहीं हो रहा है, लेकिन दल वाले लोग समर्थन दे रहे हैं राजनीतिक पार्टी। और एमआईएम का एक सोच अलग रहा है कि माइनॉरिटी को हम लोग वोट के रूप में जो अन्य पार्टी देखती है, ये एमआईएम नहीं देखती है। एमआईएम चाहती है कि हमारा लीडरशिप जो है डेवलप करे और उस विषय को लेकर के जो आज निर्णय हुआ, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को इकट्ठा कर रही है हिंदुत्व का नारा दे करके, और दूसरी तरफ हमारे बीच में जो कांग्रेस आई का रवैया रहा है, ये भी आप देखे होंगे कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को किस तरह निष्कासित किया गया केवल मेयर के पद को लेकर के। साथ साथ फिर उसके बाद में एक दूसरा यहाँ पर थर्ड मोर्चे के रूप में एमआईएम थी। लोग इसको स्वीकार कर रहे थे और काफ़ी लोगों का रुझान इससे इस तरफ था। और रुझान के क्रम में भी आपके मीडिया के लोग भी हैं। मानगो नगर निगम क्षेत्र का जो ज़मीनी स्तर का अब तक की जो हवा है मेयर को लेकर के, वो किसी से छुपी हुई चीज़ नहीं है। और आवाम का जो सोच है कि एक प्रत्याशी होना चाहिए, इस प्रत्याशी के चुनाव को लेकर के और पार्टी का जो आदेश था हम लोगों ने पार्टी को उससे अवगत कराया था कि आप कम से कम यहाँ पर ही 2-3 दिन रहिए और समीक्षा कीजिए कि किसका पल्ला भारी है और कौन लोग चर्चा में हैं। लेकिन अचानक आनन फानन में प्रदेश की टीम आती है, जिसकी सूचना 2 दिन पहले हमको मिलती है कि हम लोग आ रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज़ को लेकर के होगा? तो ये सारी चीज़ पहले विचार विमर्श होना चाहिए था। विचार विमर्श के बाद सहमति बनती, उस सहमति की जानकारी आपको जिला के अध्यक्ष को देना है। जिला अध्यक्ष प्रेस ब्रीफिंग करके जिसका भी घोषणा करना है करेगा। लेकिन अचानक प्रदेश अध्यक्ष आकर के ऐलान करते हैं कि यहाँ पर ही फलां आदमी को जो है प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है। हमको उस चीज़ से ना थोड़ा बहुत भी तकलीफ नहीं है। आप जिसको भी घोषित कीजिए, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है, लेकिन सहमति बहुत ज़रूरी है। आप पर भी आरोप लगा है कि आप लोग भी उससे पहले ही ज़ेबा खान को समर्थन दे दिया, बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी सूचना के। अरे भाई, हम तो 2 रोज़ पहले वहाँ गए हैं कि पार्टी का कोई निर्णय ना आया था, ना कोई निर्देश आया था। हमसे पहले तो और भी लोग जा कर के ज़ेबा कादरी का लिए घोषणा करते हैं और उस पार्टी को समर्थन देने का ऐलान करते हैं। ज़ेबा कादरी उस चीज़ को नकारती है क्योंकि उनको जेएमएम वाले भी समर्थन दे रहे थे। उसके नकारने के बाद में फिर जब जेएमएम वाले भी उसको नकार दिए, फिर वो एमआईएम का सहारा खोजने लगी, फिर एमआईएम उसके नाम का घोषणा करती है। तो हमसे पहले तो और भी लोग गए और उसके समर्थन में नारेबाजी भी करवाए। तो ये पार्टी विरोधी था। और निर्देश से पहले हर आदमी स्वतंत्र है, किसी के भी मंच में जाएगा। अगर पार्टी का पहले से ही घोषणा हो गया होता कि ये प्रत्याशी हमारा होगा, तो शायद हम लोग उस मंच में नज़र नहीं आते जहां ज़ेबा खान थी।
अब सवाल है कि जो नियम मेरे ऊपर लागू हो रहा है वो नियम तो उनके ऊपर भी लागू हो रहा है। जो लोग पार्टी के निर्देश के विपरीत जा कर के समर्थन का ऐलान कर रहे हैं, व्यक्तिगत निर्णय चलेगा पार्टी में, किसी पार्टी में नहीं चल सकता है। पार्टी संगठन को जब तक विश्वास में नहीं लीजिएगा, आपका निर्णय पार्टी विरोधी कहलाएगा। हमने इसी को लेकर के आज हमारा नाराज़गी सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ जो आई हुई टीम थे उससे थी कि आप मेरे आने से पहले प्रेस ब्रीफिंग कर करके क्या क्या बोल दिए, हमको समझ में भी नहीं आया, ना हमको पता चला। हम लास्ट में यही सुने कि हमने मेयर पद के लिए इनका नाम का ऐलान किया है। इसी बात को लेकर के हमारी नाराज़गी थी कि आपका निर्णय ये जो है स्वीकार नहीं है, क्योंकि आपने मुझको विश्वास में भी नहीं लिया, ना जिला कमेटी को विश्वास में लिया। डायरेक्ट आकर के आप अपना जो है पेपर के सुर्खियों में बने रहने की जो आदत है, आप वही करके चले गए। आप अभी भी अपने फैसले से बरकरार है कि आप जेबा खान के साथ हैं? देखिए, हम अभी इस पर क्या है, अपना फैसला तो वही है। अब सवाल है कि हम अपने जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, जो हमारा साथ देते हैं, जो एमआईएम के समर्थक रहे हैं मेरे साथ, अब उनको लेकर के हम बैठेंगे और आगे की रणनीति पर संभवतः हम लोग अपना विचार स्पष्ट करेंगे। आपके मीडिया को भी हम लोग इसकी जानकारी देंगे। तो चुनाव सरगर्मियों के बीच ये खबर आज आई थी और इसके बाद आपको बता दें कि आने वाले 23 तारीख को झारखंड में पहली और जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में पहली बार मानगो के लोगों को तीसरे मत का अधिकार मिलने जा रहा है। तो आपसे खासकर एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले 23 तारीख को अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। वोट किसी को भी दे, लेकिन वोट ज़रूर करें।